हेलो दोस्तों, मैं अभी आपके सनशाइन इंस्टीट्यूट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मेरे दोस्त, मैंने जो भूगोल के बारे में, उस जो भारत के बारे में, ग्लोब के बारे में मैंने बताया था, आज मैं उसको ऐसे क्वेश्चन बनाकर लाया हूं कि मतलब आपको याद रहे दोस्तों। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। तो चलते हैं इसी टॉपिक के साथ। इसी के साथ जय हिंद। देखिए दोस्तों, मैंने भारत का आकार बताया था कि भारत का आकार कैसा है। तो मैंने बताया था कि ये क्या होता है, चतुष्कोणीय होता है, चतुष्फलकी होता है। तो दोस्त मेरे क्या होता है, क्वाड एंगल होता है। हाँ, तो दोस्त मेरे क्या होता है, ये भारत का जो आकार होता है वो चतुष्कोणीय होता है। देखिए समझ गया कि नहीं, ये चतुष्कोणीय होता है। अरे भारत कुछ ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो ये चतुष्कोणीय के रूप में आ जाता है। तो दोस्तों हमारा जो भारत का आकार है चतुष्कोणीय होता है। सेकंड नंबर बता दूं कि सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, भारत का क्षेत्रफल। हाँ, भारत का क्षेत्रफल की मैंने बात बताई थी कि हाँ भारत कितना क्षेत्रफल घेरता है। लंबाई चौड़ाई भी उसकी बताई थी कि उसकी जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है, जो पश्चिम से, जो वेस्ट से क्या बोलते हैं, देखिए जो पश्चिम से पूर्व की ओर कितनी लंबाई है उसकी, मैंने इसको बताया था। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दोस्तों, सॉरी। देखिए यहाँ पर बता दूं, पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई मैंने बताई थी 29-33 किलोमीटर। और दोस्त ये भी मैंने बताया था कि नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई मैंने बताई थी, नॉर्थ से साउथ की ओर जो लंबाई मैंने बताई थी 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये बताया था। और इसका मैं साफ साफ बता दूं, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों इतना तो बात सामने आ गया होगा। और इसके बाद मैं बता दूं, हाँ, तीसरा नंबर हमारे पास सवाल कौन सा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है मेरे दोस्तों। देखिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये मैंने बताया था कि गोलार्ध, गोलार्ध थोड़ा फिर से एक बार आज फिर से समझ लेते हैं। एक अच्छा गोलार्ध है, ये हमारा कोई गोलार्ध है जो कि पृथ्वी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। देखिए अब इसके बाद यहाँ बीच से एक भूमध्य रेखा जाती है, 0 डिग्री रेखा जाती है दोस्त, जो अक्षांशीय रेखा होती है, मैंने अच्छे से समझाया पिछली वाली क्लास में। हाँ, तो इसके बाद तो इसमें देखिए क्या रहता है, भारत किस गोलार्ध में। अच्छा गोलार्ध, यहाँ पर इस गोले को क्या कर दिया, आधा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, गोलार्ध। क्या हो जाएगा, गोलार्ध हो जाएगा। दोस्त समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई भी गोला हो उसको आधा काट दोगे तो आधा गोला कहलाएगा, उसी को कहते हैं गोलार्ध। अब दोस्त समझना कि यहाँ भारत किस गोलार्ध, किस आधे गोले में स्थित है, किस आधे गोले में स्थित है, कौन से गोले में आधे स्थित है। तो दोस्त हमारा भारत जो है, हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। भाई उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है। समझ में आया मेरे दोस्त कि गोलार्ध क्या होता है, गोले का आधा ही गोलार्ध है। हाँ, अब पूरा आधा गोला एक मिला दो, साउथ गोलार्ध और नॉर्थ गोलार्ध दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक ग्लोब तैयार हो जाएगा। उस ग्लोब का आधा ही एक आधा गोलार्ध या गोलार्ध कहलाता है। तो हमारा जो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और एकदम इसकी जटिल स्थिति बताना है तो तुम्हें क्या करना होगा, बीच से आउटलाइन खींचना पड़ेगा। ये इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट में हमारा भारत स्थित है। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा, अब मैं समझा दूं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो समझ में आया होगा दोस्त मेरे, कैसा लग रहा है, बस यही है। और देखिए आगे बता दूं, ग्लोब का 70% जो है जल है। ग्लोब पर जो है 70.8% भाग जल है, फिर भी पानी की कमी है। हमारे पृथ्वी पे 70.8% भाग जल है, जल, और 29.2% भाग स्थल है।
फिर भी हमारे यहाँ जल की कमी है। सोच लो कि इस 29.2% भाग में रहने वाले लोग जो हैं पानी के लिए तरसते हैं, कहीं पानी नहीं है, कहीं पानी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्त मेरे समझ सकते हो कि कैसी क्या क्या हमारे भारत में है। भारत के ग्लोब में, हम ग्लोब पर बात कर रहे हैं कि ग्लोब का जो 70% भाग 70.8% भाग जल से भरा हुआ है और 29.2% भाग स्थल से भरा हुआ है। तो समझ में आ रहा होगा दोस्त। जहां पर अब यहाँ पर देखिए, अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है। हाँ, अब आ गया फिर से वही क्वेश्चन। देखिए बोल क्या रहा है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है और इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। तो दोस्त मैं समझा दूं कि यहाँ पर क्या गोलार्ध में स्थित है। देखिए स्थल भूमि जो है, हमारी जो भूमि है जो ये उत्तरी गोलार्ध में है। मैंने बताया कि ये क्या हो, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। दोस्त यहाँ पर जो है कि ये सारा जो देश वेश है, जमीन जो है यहीं पर स्थित है। कितना परसेंट है, पूरे विश्व का 60%, पूरे गोलार्ध का 60% इसमें क्या है कि 60% भूमि है। क्या है, 60% भूमि है। तो दोस्त मेरे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैं बता रहा हूँ कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता, स्थल की मतलब समझते हैं भूमि, जमीन की प्रधानता है। कितना परसेंट, 60%। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। कि इसको उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 60% भूमि पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है दोस्त। अब आ जाइए दक्षिणी गोलार्ध को। जो दक्षिणी गोलार्ध को, दक्षिणी, 6 नंबर देखना क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ आता है आपके उसमें, बिल्कुल आएगा। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल होने के कारण इसे जलीय गोलार्ध कहते हैं। इस गोलार्ध में आधा गोला ले लीजिए, इस आधे गोले में जितना 81% इसमें जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ, जल भरा हुआ है, तो इसी कारण से क्या कहते हैं, जलीय गोलार्ध कहते हैं। जो 19% इसमें भूमि पाई जाती है वो भी किसी काम की नहीं है मेरे दोस्त, थोड़ा ना काम के बराबर है, बस और कुछ नहीं। तो दोस्तों ये है हमारा ग्लोब, समझ रहे हो, ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ये पूरा मिला दो तो ग्लोब। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं भारत के और विषय बता दूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां स्थान है। ये कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। और मैं बता दूं कि पहला जो स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, जो पहला स्थान है वो रूस है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद सबसे लास्ट अगर 7वां स्थान है हमारा भारत का। ठीक है। भारत की पृथ्वी का लगभग 2.4% भाग घेरे हुए। 8 नंबर देखना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। 8 नंबर जो देखना क्वेश्चन, जो हमारा यहाँ पर भारत स्थित होता है, ये जो भारत यहाँ पर स्थित है, तो इस भारत जो है हमारा पृथ्वी का, पूरे ग्लोब का, पूरे पृथ्वी का लगभग 2.4% भाग घेरे हुए। कितना परसेंट, 2.4% भाग ये घेरे हुए। तो दोस्त मेरे समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ भारत पृथ्वी का जो लगभग 2% भाग स्थल, हाँ इसी स्थल का, मान चलो इसी स्थल का ये इतना तो ये घेर चुका है। पूरे पृथ्वी का जो भी स्थल का भाग है, जो भी उसका भाग है, 2.4% भाग घेरे हुए। तो दोस्त समझ में आया होगा। अभी स्क्रीनशॉट इसके ले लो, तो अगले क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, अभी ला रहा हूं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास ये भारत एक नक्शा है। हाँ भारत में एक नक्शा है। इसके पहले मैं बता दूं कि ये कोई हमारा ग्लोब था। तो मैंने इसे बताया था कि ऊपर से जब कोई रेखा जाती है जो 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री अक्षांश पर, इसे क्या कहते थे, कर्क रेखा। क्या कहते थे, कर्क रेखा। और नीचे से अगर कोई रेखा 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री पर कोई रेखा जाती है उसे कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। तो दोस्तों ये है हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा। बीच में तो भूमध्य रेखा होती ही है, 0 डिग्री रेखा होती है। अब दोस्तों मैं समझा दूं कि भारत ने
ये कर्क रेखा जो जाती है, देखिए मैं ऐसे कुछ बता दे रहा हूँ। कर्क रेखा के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो कर्क रेखा कुछ ऐसे जाती है, सीधा सीधा सीधा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्त मैं बता दूं कि ये बताऊं, सबसे पहले यहाँ पर गुजरात होगा। आपको देखिए अभी तुमको नहीं याद होगा पर ये तुम्हें याद हो जाएगा। आप ये भारत का नक्शा बनाइए और भारत पर नजर डालते रहिए, ठीक है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस में आपको पूरे राज्य पता हो जाएंगे कौन कहाँ पर है दोस्त। तो देखिए सबसे पहले गुजरात पड़ता है, इसके बाद यहाँ पर जैसे कुछ ऐसे करके ये राजस्थान हो जाता है। तो राजस्थान को थोड़ा बहुत छू लेती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बीच में जानते हो मध्य प्रदेश। क्यों मध्य प्रदेश? क्योंकि मध्य प्रदेश बीच में, वैसे तभी उसको नाम मध्य प्रदेश पड़ा। हाँ तो ये हो गया एमपी, ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं यहाँ कुछ ये होता है छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। इसके बाद यहाँ पर पड़ जाता है झारखंड, ठीक है दोस्त। यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। अभी थोड़ा सा इस प्रकार तुम लिख लीजिए, मैं इसको कर्क रेखा का अलग चैप्टर लूंगा। क्या कहते हैं? अलग चैप्टर लूंगा, तो उसमें बहुत अच्छा जानकारी मिलेगी पूरी बाकायदे। इस कर्क रेखा को हम उसमें फैक्ट करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और इसके बाद आगे यहाँ पर त्रिपुरा काट दी, ठीक है। त्रिपुरा से TR से कर लो, त्रिपुरा काट दिया। इसके बाद मिजोरम काटती है, मिजोरम, ठीक है दोस्त। ये हमारा 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। क्या करती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो मेरे दोस्त समझ में आ रहा होगा। और 23.5 डिग्री अंशांश उत्तर की ओर, जो उत्तर में जाएगी, उत्तर से कटेगी, उसे कर्क रेखा कहते हैं। जो 23.5 डिग्री अंशांश साउथ से गुजरेगी उसे मकर रेखा कहते हैं दोस्त। बस इतना सा फैक्ट है। इसमें एक होती है मानक रेखा, ठीक है। उस मानक रेखा को हम भी देख लेते हैं। मानक रेखा अच्छा तुम नहीं जानते होंगे, कुछ लोग बहुत अच्छा जानते होंगे। ये मानक रेखा वो रेखा है जो समय बताती है, समय, ठीक है। जो लंदन से क्या बोलते हैं, चलिए यहाँ पर बोलते हैं यह कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा ना मतलब सॉरी, ये मानक रेखा, समय रेखा, जो समय रेखा कहते हैं, समय रेखा। तो ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरी हुई है। तो इसमें बता दूं कि सबसे पहले ये यूपी पे काटती है, यूपी से जाती है, फिर एमपी छूटा यहाँ पर। देखिए कुछ यहाँ पर कर दीजिए, हम इसको पास लिख दिए। ये बात समझना गलत है, बस थोड़ा जानकारी के लिए। तो मेरे दोस्त जो कर्क रेखा होती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो इसको मैं रफ कर दूं, इसके बाद बता दूं इसको मैं। देखिए जो मानक समय रेखा होती है वो किन किन 5 राज्यों से वो भी गुजरती है। समय रेखा, मानक समय रेखा, ये मानक समय रेखा ऐसे कुछ गुजरती है। तो यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले यूपी को जाती है, फिर एमपी को जाती है, फिर छत्तीसगढ़ को जाती है और छत्तीसगढ़ जाती है, और उड़ीसा होता है, उड़ीसा थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, उड़ीसा। इसके बाद एपी, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों को मानक समय रेखा छूती है। तो दोस्तों ये मानक समय रेखा क्या चीज़ है, इसके बारे में हम अलग से फैक्ट करेंगे, ठीक है दोस्त। मानक समय रेखा अलग से फैक्ट करेंगे, पर इतना ध्यान रखना कि क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन में ये चीज़ पूछेगा कि मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है। तो आपको सीधा बता देना 1 2 3 4 5, मतलब 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से अगर पूछ लिया जाए तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो दोस्त मेरा समझ में आया होगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कैसी लगी क्लास मेरी आप जरूर एक बार कमेंट करिए। और इसके बाद हम अगली क्लास कर्क रेखा लाएंगे। कर्क रेखा हमारी अगली क्लास होगी। हम इस कर्क रेखा को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हम मकर रेखा को पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तो कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें। आपका कमेंट ही हमारे लिए बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा कि हम क्लास को अगली और बेहतर भी बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।